हेलो, आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी 78 संतोष कुमार के साथ। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, एक लाइक एक कमेंट। यह कहानी है एक दरवनी रात की। किसी गांव में बंटी नाम का एक लड़का रहता था। वह परीक्षा देने के लिए गुजरात जा रहा था। ठंडी का दिन था। चारों तरफ से कोहरा छाया हुआ था। आमने सामने भी कोई नहीं दिख रहा था। पूरे 15 घंटे के बाद वह गुजरात पहुंच गया था। परीक्षा अगले दिन थी, इसलिए वह एक होटल में रहने के लिए सोचा। रात हो गई थी और कहीं भी उसके बजट में सस्ता होटल मिल नहीं रहा था। काफी ढूंढने के बाद उसे एक सस्ता होटल मिला। वह उस होटल में एक कमरा बुक करवाया और जब वह कमरे में गया तो देखा कि कमरे के चारों तरफ जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि यह कमरा काफी सालों से बंद पड़ा था और कमरे के अंदर का माहौल एकदम डरावना और सुनसान लग रहा था। लेकिन उसने ये सब नजरअंदाज कर दिया और होटल से खाना मंगवाया और खा पीकर सोने चल दिया। जब वह सो रहा था तो लगभग रात के 1 बजे के करीब उसे किसी के पायल की घुंघरू की आवाज सुनाई दी। वह रात एक दरवनी रात। बंटी तुरंत नींद से उठ गया और जल्दी से खिड़की के पास गया, ये पता करने के लिए को इतनी रात को किसकी पायल की आवाज सुनाई दे रही है और इस सुनसान रास्ते में कौन आधी रात को घूम रहा है। क्योंकि वहां होटल में बंटी और मैनेजर के अलावा कोई भी नहीं था, तो ये फिर किस औरत की पायल की आवाज सुनाई दे रही है। बंटी खिड़की पर काफी देर तक खड़ा रहा, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। फिर उसने अपने कमरे से मैनेजर को फोन किया और उसे बताया कि मुझे इतनी रात को कब से किसी की पायल की आवाज सुनाई दे रही है। आपको भी दे रही है क्या? मैनेजर ने कहा कि सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको हवा से ऐसा लग रहा होगा। वैसे भी ये जंगली इलाका है, यहाँ पर तो हल्की हवा भी तूफान के जैसी लगती है। आप सो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। बंटी मैनेजर की बात पर भरोसा करके फिर से सोने चला गया। कुछ देर बाद उसे दोबारा वही पायल की आवाज पहले से भी ज्यादा तेज सुनाई देने लगी। उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और सीधा होटल के बाहर देखने के लिए चला गया। जब वह बाहर आया तो देखा कि एक काफी लंबी औरत है जो सफेद साड़ी